रिकॉर्डिंग पहुंच गई है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने लोगारिथम देख लिया था। अब हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रीज का बेसिक्स देखना है। ट्रिग्नोमेट्रीज देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, ये जो एंगल होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दो होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव माना जाता है, क्लॉकवाइज में निगेटिव माना जाता है। एंगल को तीन सिस्टम में मेजर किया जाता है। तीन सिस्टम में मेजर करते हैं, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। ठीक है, डिग्री, ग्रेड, रेडियन, तीन सिस्टम में मेजर करते हैं। यहां वन राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री को 60 स्मॉल पार्ट में ब्रेक करते हैं। 1 को फिर से 60 स्मॉल पार्ट में ब्रेक करते हैं। इसे मिनट बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं। ग्रेड, 1 राइट एंगल को 100 जी, ग्रेड, इसको ग्रेड बोलते हैं, ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। 1 ग्रेड को 100 मिनट में ब्रेक करते हैं। 1 मिनट को 100 सेकंड में ब्रेक करते हैं। रेडियन, रेडियन क्या होता है? ये एक सर्कल है, इसके सेंटर पे थीटा एंगल बना, रेडियस आर है एंड आर्क लेंथ एल है। आर्क लेंथ एल है, तो थीटा जो कि रेडियन में है is equal to L by R. Theta is equal to L by R. L arc length, R radius, theta and radius. इसमें 360 डिग्री, 1 रॉड में 360 डिग्री, L होगा 2 पाई R, रेडियस है R। इस हिसाब से पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 1 राइट एंगल 90, तो 2 राइट एंगल 180, 2 राइट एंगल 200 ग्रेड। ये तीनों सिस्टम का आपस में रिलेशन होगा। फिर से देखते हैं, डिग्री, ग्रेड, रेडियन, तीन सिस्टम में डिग्री, ग्रेड, रेडियन, तीन सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं। डिग्री में 1 राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट मिनट कहलाता है। 1 मिनट को 60 स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक करते हैं, और स्मॉलेस्ट पार्ट यहां सेकंड कहलाता है। ग्रेड में 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं, जो कि ग्रेड कहलाता है। 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं, जो कि मिनट कहलाया। 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट में ब्रेक किए, जो कि सेकंड कहलाया। तो हम ये कह सकते हैं कि डिग्री और ग्रेड का जो मिनट है वो दोनों अलग है। दोनों सिस्टम का जो सेकंड है वो भी बिल्कुल अलग है। रेडियन
एक सर्कल में सेंटर पे थीटा एंगल एल आर्क लेंथ और आर रेडियस से बना है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल अगर वन राउंड लेते हैं, एक कंप्लीट राउंड लेते हैं, तो एंगल 360 डिग्री बनेगा। वन कंप्लीट राउंड मतलब पेरीमीटर 2 पाई आर, यहां से 2 पाई 360, तो पाई हमारा 180, पाई 180 डिग्री, पाई 180 डिग्री। 180 डिग्री हमारा ग्रेड में कितना होगा? 180 डिग्री का मतलब 2 राइट एंगल, और 2 राइट एंगल का मतलब 200 ग्रेड। तो ये हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आने जाने का रास्ता है। क्या सबको समझ में आया? क्या आप सबको समझ में आए? बोलिए। यस, ठीक है, इसको नोट कीजिए एंड प्रैक्टिस स्टार्ट्स। पप्पू शुरू से रिपीट, लेट ज्वाइन। देखिए पप्पू, दो लाइन के बीच में एंगल बनता है, उसे हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो निगेटिव लेंगे। तीन सिस्टम है एंगल को मेजर करने के, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। डिग्री में 1 राइट एंगल 90, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। ग्रेड में 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, 1 ग्रेड 100 मिनट, 1 मिनट 100 सेकेंड। रेडियंस में एल आर्क लेंथ सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होगा, जहां पर थीटा रेडियन में रहेगा। एल 2 पाई आर लेंगे तो थीटा कंप्लीट राउंड होने के कारण 360 डिग्री आएगा। ये हमारा 2 पाई 360 हुआ, तो पाई 180 डिग्री, और 180 डिग्री 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल 200 डिग्री, ये लेंगे तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अप डाउन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी है और एंगल का रेशियो 3, 4, 5 है। ए डिग्री में चाहिए और सी रेडियन में चाहिए। क्या आप लोग बता सकते हैं सबसे छोटा एंगल डिग्री में कितना है, सबसे बड़ा एंगल रेडियन में कितना होगा? एनीबडी? स्मॉल 45 डिग्री, ठीक है, सही है आदित्य दीपक। एंड एंगल सी 5 पाई बाई 12 रेडियन, विशाल का, सही है।
देखिए सबसे पहले कहेंगे a/3 is equal to b/4 is equal to c/5 is equal to a plus b plus c। तो यहाँ 3 plus 4 plus रेशियो एंड प्रोपोर्शंस जैसा ऊपर में करेंगे वैसा ही नीचे आ जाएगा। सम है 180 डिग्री डिवाइड हो गया 7 5 12 दैट इज 15 डिग्री। तो एंगल ए 3 गुने 15 45 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 75। स्मॉलेस्ट एंगल हमारा यही है 45 डिग्री, ये आंसर हो चुका। लार्जेस्ट एंगल 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, लेकिन ये हमें डिग्री में नहीं, हमें चाहिए रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो हम इसे 75 इंटू पाई बाई 180 करेंगे। 75 इंटू पाई बाई 180 करेंगे तो ये हमें रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 5 12 5 पाई बाई 12 5 पाई बाई 12। क्या सबको समझ में आया या कहीं पे दिक्कत है, बोलिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसके सेंटर पे 45 डिग्री एंगल बना। ये आर्क का लंबाई 132 सेंटीमीटर है और हमें रेडियस मालूम करना है। रेडियस कितना होगा, आप पाई को 22/7 ले सकते हैं, पाई को 22/7 ले सकते हैं। रेडियस बताइए, व्हाट विल बी इट्स रेडियस। एंगल है 45 डिग्री। शिवम का गलत था, 105 लिखे थे, वो गलत था। चलिए बनाइए इसको। वन 168 cm छोटू का आया है, विशाल का आया है, देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू L बाई R, ऐसा लॉ है। थीटा रेडियन में होना चाहिए, जबकि मेरे को डिग्री में दिया। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। L हो गया 132 R, 45 4 जा, तो R हमारा 132, ये 22/7 होता है तो 7/22 करेंगे, 7/22 करेंगे। ये 4 भी मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 22 6 जा हो गया, ये 168 हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था ये, सही है। आदित्य आपका गलत है, 126 नहीं होगा, 168 होगा। चलिए एक और मौका देते हैं आप लोगों को हम। मेरे पास एक सर्कल है जिसके सेंटर पे 30 डिग्री
सेंटर पे कितना बना, 30 डिग्री सेंटर पे बन रहा है। रेडियस 10 है, तो आर्क लेंथ कितना होगा। 30 डिग्री सेंटर पे एंगल बना, रेडियस 10 है, आर्क लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ कितना होगा बताइए। एक 110/21 सही है। छोटू एंड दीपक का सही हो रहा है। देखिए अपना ला है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा है डिग्री में, इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। एल मालूम करना है, आर 10 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू 5/3। अगर ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, सही है। अब आप लोग 5/6 जो कि रेडियन में है, डिग्री में कितना होगा बताइए, डिग्री में कितना होगा। डिग्री में कितना होगा बोलिए। 30 सही है आदित्य, विशाल सही है आप लोग का। आप देख सकते हैं पाई 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है बाई 6, तो ये 30 डिग्री ही आएगा। करेक्ट डिसीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4π/5, 4π/5 को डिग्री में कितना कहेंगे, डिग्री में कितना आएगा बताइए। वन 144 सही है। 144 देख सकते हैं। 4/5 पाई को 180 लिखेंगे डिग्री में, 36 से कैंसिल होगा, 36 4 जा 144 डिग्री सही है। तो यहां तक आप लोग का करेक्ट हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रीज में नेक्स्ट है अपने पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं। यहाँ थीटा है, थीटा के अपोजिट वाले को P, बगल में B एंड 90 के अपोजिट वाला को H कर दे। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। यहाँ एक पाइथागोरस थ्योरम चलता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस p²। ये एक हाइपोटेनस थ्योरम चलता है। सेकंड, इसके बेसिस पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। sin थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b। cosec थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। cos का रेसिप्रोकल को sec थीटा कहा गया एंड tan के रेसिप्रोकल को cot थीटा कहा गया।
ठीक है। इनके बीच कुछ और आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे कि साइन कॉस में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक कासेक में सेक टैन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक एंड कॉट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको प्रोसीड करें तो ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इन दोनों में से कोई भी एक लेंगे वो दूसरे फैक्टर का रेसिप्रोकल होगा। कोई भी एक लेंगे दूसरे फैक्टर का रेसिप्रोकल होगा। आई बात समझ में? एक और चीज, हमारे पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। क्वाड्रेंट सिस्टम होता है 0, 90, 180, 270, 360। आप डिग्री में भी लिख सकते हैं। अभी हमने रेडियन में लिखा था, अब हम डिग्री में लिख रहे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब फिजिक्स वाले सब पढ़ाए थे सब फर्स्ट डे को। हाँ, सब में आपको सीखना है। ठीक है, यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, टैन कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस से पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसमें सब कुछ आपको आ चुका है, तो हम इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछते हैं। एक पल के लिए नोट कर लीजिए आप, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनको बनाइएगा। चलिए, हमारे पास cos थीटा माइनस 8/17 है, जिसमें थीटा पाई से 3π/2 है। तो साइन थीटा कितना होगा, टैन थीटा कितना होगा? cos थीटा माइनस 8/17 है, थीटा पाई से 3π/2 है, तो साइन और टैन कितना होगा बताइए। साइन एंड टैन कितना होगा?
सबका माइक ऑफ हो गया। साबिल हसन, सबका माइक ऑफ कर चुके हैं हम। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। बहादुर बच्चे हैं आप लोग, 9th 10th में भी पढ़े थे, बेसिक में भी पढ़ चुके होंगे ये सब। 15/17 कौन, साइन या टैन? साइन वाला 15/17 नहीं, गलत हो गया आपका, नहीं होगा 15/17। दीपक, शिवम, सबका गलत हो गया। देखिए इसके बनाने का नियम क्या होता है, cos थीटा 8/17 है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, थीटा cos क्या है, b/h, तो b8 h17। पाइथागोरस की मदद से निकालिए तो ये 15 आएगा। 15/8/17, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है, p/h, तो 15/17, क्या ये होगा? नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे ये p/h वह लिखे हैं, आया है, लिखे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि गलत है। हाँ गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है? एंगल रेस्ट्रिक्टेड है, एंगल पाई से 3π/2 है। हमें मालूम करना होगा पाई से 3π/2 किस क्वाड्रेंट का है। पाई से 3π/2 हमारे थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, मतलब बाकी सब निगेटिव। ये ना ही tan है ना ही cot है, इसलिए ये माइनस में होगा। अब सही है, अब सही है। सिमिलरली tan क्या होता है, p/b, 15/8। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, tan cot, tan है, ये पॉजिटिव होगा। क्या समझ में आया आप लोग को? बोलिए, एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसका महत्व है, ये आपको ध्यान रखना होगा। हम लोग मैथ कर रहे हैं बाबू, मैथ। मैथ को मैथ के तरीके से आपको सीखना होगा, ठीक है। मैथ का मतलब रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शंस का। ओके, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। cot थीटा -12/5 है, π/2 से पाई तक थीटा है, तो हमें साइन थीटा पता लगाना है एंड cos थीटा पता लगा लेते हैं। ये दोनों, या cos थीटा छोड़िए, sec थीटा पता लगा। ये दो ठो आपको बताने हैं। cot थीटा -12/5 है, थीटा π/2 से पाई तक है। साइन थीटा कितना, sec थीटा कितना? चलिए बताइए, साइन थीटा कितना, sec थीटा कितना? साइन 5/13, ठीक है, सही है आदित्य छोटू। और सेक सेक के बारे में क्या ख्यालात हो? शिवम आपका भी सही है। सेक वाला क्या होगा?
-12/13 सही है आदित्य। छोटू का गलत हो गया, -12/13 विशाल का सही है। हाँ तो देखिए cot थीटा 12/5 एक ट्रायंगल बना लीजिए बेस्ट वे कन्वर्जन का। cot थीटा का डिफिनीशन b/p, तो b हो गया 12, p हो गया 5, पाइथागोरस से ये 13, 5 12 13 होता है पाइथागोरस में। तो sin थीटा p/h 5/13। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट, π/2 से पाई, π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट sin cosec पॉजिटिव ये वही है, तो ये प्लस में हुआ। सेक थीटा क्या होता है h/b, h/b, h/b कितना हो गया 13/12। सेक थीटा ये तो साहब का गलत हो गया, आप लोग cos थीटा निकाले थे ना, इसका मतलब आप सब लोग cos थीटा निकाले थे। सेक थीटा h/b होता है, cos थीटा b/h होता है, सेक थीटा h/b होता है, cos का उल्टा होता है। तो सेक थीटा 13/12 तो हुआ, बट ये क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव नहीं होता तो निगेटिव होता। क्या समझ में आया आपको, बोलिए, अपना अपना गलती पकड़ में आया? चलिए इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, ये छोटा छोटा चीज है। 13/12 था, हाँ सही था, कई लोग का था 13/12, छोटू का सही था, विशाल का गलत, शिवम का -12/13 गलत था। रिपीट आदित्य देखिए, cot थीटा b/p होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो थीटा बनाएंगे बेस 12 परपेंडिकुलर 5, पाइथागोरस से 5 12 13, 13 हो गया 13। sin थीटा p/h 5/13, π/2 से पाई, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये प्लस में रखते हैं। सेक थीटा cos का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा, इसलिए सेक थीटा h/b, h/b हाइपोटेनस बाय बेस 13/12, 13/12। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा पॉजिटिव नहीं होता, सो निगेटिव। आदित्य क्या आप समझ में आया? चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किसी भी एंगल का वैल्यू निकालना सीखते हैं नोन एंगल की मदद से, नोन एंगल की मदद से कैसे? हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 4a प्लस अल्फा इज इक्वल टू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अल्फा होगा अगर इन
इन, चलिए इसको भी नहीं, सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में, इस थ्योरी को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। पहले एंगल को हम अगर 360 से ज्यादा है तो उसे कम मिलेगा, और उससे भी पहले निगेटिव एंगल अगर आए तो उसे पॉजिटिव में बदल दीजिए। लेट निगेटिव एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्चुअली मैंने होगा नहीं, बस मान लिए। क्यों मान लिए? ताकि हमें आसानी से ये याद हो सके। मानने का पीछे का लॉजिक बता दो। हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? सेक एंड कॉस, बाकी सब निगेटिव। तो ये थ्योरी क्या करता है सो देखिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan। बाकी तीन तो इसके रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएंगे तो वो भी आ जाएंगे। हाँ, तो फिर से साइन एंड tan, इसमें नहीं है साइन tan, इसमें साइन tan नहीं है तो वो माइनस में रह गया। cos इसमें है वो प्लस में आ गया। ठीक है, ये पहला सेट हो गया। कोई भी निगेटिव एंगल देगा, कोई भी निगेटिव एंगल देगा, पहले से हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे। अब इसके बाद देखना है क्या एंगल 360 डिग्री से ज्यादा है। अगर हाँ, तो उसे 360 डिग्री से कम में लेके आएंगे। इफ एंगल मोर देन 360 डिग्री, देन थीटा को n इंटू 360 डिग्री प्लस रिमाइंडर 5 मिलाएंगे, या प्लस अल्फा कर लेते हैं, प्लस अल्फा। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा इज इक्वल टू प्लस सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अल्फा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, थीटा की जगह पे अल्फा आ जाएगा, और यहाँ प्लस साइन ही लगा रहेगा, मतलब साइन स्टीम का भी झंझट यहाँ पर नहीं। अब इस मैकेनिज्म की मदद से, इन दो मैकेनिज्म की मदद से हमारा एंगल भी पॉजिटिव हो गया है, और वो 360 से छोटा भी हो गया, वो 360 से छोटा भी हो गया। अब जब 360 से छोटा हो गया तो उसके बाद हम उसे इस चक्कर में डालेंगे, इस चक्कर में डालेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में आया है, उसके अकॉर्डिंग साइन उसका देंगे। इफ एंगल लेस देन 360 डिग्री, जो कि यहां अल्फा का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, देन अल्फा इज इक्वल टू 8 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस बीटा। ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अल्फा इज इक्वल टू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बीटा। अगर एक इवन है चेंज्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बीटा, अगर एन ऑड है, चेंज करने का भी हिसाब किताब है बाबू, चेंज करने का भी हिसाब किताब है। वो क्या हिसाब है? चेंज करने का हिसाब है साइन रहे तो कॉस में जाएगा, टैन और कॉट एक दूसरे में एक्सचेंज होंगे,
ठीक है, और सेक कॉसेक में एक्सचेंज होगा, सेक कॉसेक का एक्सचेंज होगा। इसके अलावा ठीक है, एंड अप्लाई क्वाड्रेंट साइन रूल ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अल्फा। जो साइन लगेगा बाबू, जो साइन प्लस या माइनस लगेगा वो राइट साइड के हिसाब से नहीं लगेगा, वो लेफ्ट साइड का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और कौन सा क्वाड्रेंट में गया उसके हिसाब से लगेगा। कारण कारण आपका ये जो बीटा है वो एक्यूट एंगल है, बीटा आपका एक्यूट एंगल है, तो ये हर हाल में पॉजिटिव होगा, ये हर हाल में पॉजिटिव होगा, इसके पास और कोई साइन नहीं होगा, जो साइन देना है वो इसके कारण आएगा। ट्रिक टू रिमेंबर, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अपना अपना तरीका है बाबू, अपना अपना तरीका है, हम पोएम में नहीं जाएंगे, आप अपने हिसाब से याद रखिए, ठीक है। छोटू को रिपीट करवाना है। देखिए हम जो थ्योरी अभी कर रहे हैं उसको हम 3 पार्ट में ब्रेक किए। पहला पार्ट, अगर मेरा गिवन एंगल निगेटिव है तो उस निगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करेंगे। कॉस वाला पॉजिटिव ही रहता है, कॉस वाला में साइन नहीं बदलता, लेकिन साइन और टैन में साइन बदल जाते हैं। अगर एंगल 360 से छोटा है तो 360 से डिवाइड कीजिए उसको, और जो रिमाइंडर एंगल आया है उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। 360 डिग्री से थीटा एंगल को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसमें इसे बदल दीजिएगा। जब एंगल 360 से छोटा हो गया हो तो उसे 90 से डिवाइड कीजिएगा, 90 से डिवाइड कीजिएगा और रिमाइंडर एंगल आपको बीटा हो जाएगा। आप इस लॉजिक से कि n इवन है तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बीटा लिख दीजिए, n ऑड है तो चेंज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दीजिए। चेंज साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस मैकेनिज्म से ये चेंज होगा। और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ए फंक्शन का साइन प्लस होगा या माइनस होगा उसके हिसाब से यहाँ प्लस या माइनस करेंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल शुरू कर सकते हैं हम लोग। कर लिए, ठीक है। देखिए हम लोग कॉस -1830 डिग्री का वैल्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा ये दिखाते हैं। कॉस माइनस थीटा क्या होता है,
प्लस कॉस थीटा होता है। तो अब इसको कर दीजिए कॉस 80 30 डिग्री, माइनस में था तो हमने प्लस में कर लिया। अब इसको 360 से भागा दीजिए 80 30 डिग्री, इसको 360 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार में लगा? 4 बार में। करेक्ट। तो 4 बार में कितना होगा? 14, 13 में से 4 गया 9, 5 बार में लग जाएगा 1800, ये 30 बचा। ओके कोई बात नहीं। तो ये cos पाई इंटू 360 प्लस 30 डिग्री ये हुआ। तो रिमाइंडर हमारा 30 है, 30 रह जाएगा। एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है, इसमें दो अप्लाई हो चुके, अब हम तीसरा अप्लाई करके दिखाते हैं। साइन 240 डिग्री, 240 डिग्री 360 से छोटा है बिल्कुल। तो 240 डिग्री को 90 से डिवाइड कीजिए, तो 2 बार में कटेगा। तो ये हमारा लिखा जा सकता है साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये इवन है, 2 इवन है, तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन रह गया, रिमाइंडर 60 डिग्री। प्लस या माइनस वो यहां से देखते हैं। साइन फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट होता है। साइन फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव होगा। साइन फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो साइन निगेटिव। अब इसका वैल्यू दीजिए -√3/2। चलिए हमने जितने बताए, जितना 3 स्टेप का थ्योरी दिए, 2 एग्जाम्पल्स में हमने शामिल कर दिया सबको। क्या किसी को डाउट है तो बोलिए। चलिए समझ में आ गया है, तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। tan 675 डिग्री कितना? tan 675 डिग्री कितना? आदित्य को 1 आया और शिवम को भी 1 आया। अच्छा, और दीपक को -1 आया। करेक्ट, दीपक को -1 आया। देखिए दीपक, इसके 360 से ज्यादा है तो 1 इंटू 360 करेंगे तो हमारे पास 315 डिग्री रिमाइंडर आएगा। सो रिमाइंडर बचाएंगे tan 315 डिग्री। ओके, अब इसे 90 से डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स लगेगा 270, यहां पर बच गया 45 डिग्री। ये ऑड है
ऑड रहने पे tan cot बन जाता है, रिमाइंडर वही रहेगा। tan किस क्वाड्रेंट में है? चौथे क्वाड्रेंट में। tan चौथे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सो cot 45 -1। सही है विशाल? कई लोग को गलत भी हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, ये सब तो लगा रहेगा। आप ये बताइए tan 31 π/3 ये कितना होगा? tan 31 π/3 कितना होगा? वीडियो रुका हुआ है, आदित्य को वीडियो रुका हुआ, और किसी का वीडियो रुका? यहाँ तो सही चल रहा है वीडियो, और किसी का रुका है? बोलिए। नहीं तो आदित्य आप अपनी तरफ देख लीजिए, यहाँ तो चल रहा है, यहाँ रनिंग है अच्छे से। √3 शिवम को, दीपक को आया है √3। विशाल को सही है, शिवम, दीपक को सही है, अभिषेक को गलत है, छोटू का सही है, शिवम √3। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं, बोल सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स लगा है 35, तो 5 × 2π 360 डिग्री प्लस π/3। ठीक है, 5 × 2π दैट इज 360 प्लस π/3, ये बनेगा 10। बोलिए। बोलिए। सब ठीक था, सब ठीक था, थैंक यू। अब सही है, ठीक है। अभी पल भर के लिए हुआ था वीडियो, पल भर के लिए हुआ था दीपक। चलिए, ये भी आपने सही सही जज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग बेसिक पे ही और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड एंगल की तरफ चलेंगे। कंपाउंड एंगल्स, वो क्या होता है? कंपाउंड एंगल्स देखते हैं। अब है नॉट अंडरस्टैंड, क्या है? कौन सच नहीं समझ में आया? प्रीवियस क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। देखिए tan 31 π/3, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसे डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर रेडियन में बनाइए। रेडियन में बनाते हैं तो 2π आपका 360 डिग्री है,
तो 2 पाई से इसको डिवाइड करना होगा। इसको अगर 3 से डिवाइड करें आप तो आपको 30 पाई प्लस पाई नजर आने वाला है, नहीं, जिसे आप आसानी से 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। और अब इसे 2 पाई से डिवाइड करने का मतलब 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 360 प्लस रिमाइंडर 10 पाई बाई 3। अब आप इसे डिग्री में लिखिए, tan 60 डिग्री विल बी √3। क्या अब है, अब समझ में आया? अब है क्या आपको, अब समझ में आया? ठीक है, ओके। कंपाउंड एंगल्स में हम लोग चलते हैं। ध्यान दें, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही लेना है, पूरा नहीं अभी लेना है। कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ओके, ये फॉर्मूले है कंपाउंड एंगल्स के। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं अब हम ये देखेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, हमारे पास साइन ए 3/5 है, कॉस बी 5/13 है, ए बी एक्यूट एंगल्स है। और इनमें से कोई एक हम निकालना चाहते हैं, जैसे हम लास्ट वाला अगर निकालना चाहते हैं तो tan हमें चाहिए, उसको कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है भाई?
साइन ए 3/5 है तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल ए P/H, तो B निकल गया पाइथागोरस से। cos B, इसका भी ट्रायंगल बनेगा, cos B बेस बाय हाइपोटेनस, पाइथागोरस से ये 12 हो गया, पाइथागोरस से ये 12 हो गया। अब ये फॉर्मूला अगर हमें चाहिए तो tan A लेना होगा, दैट इज 3/4 माइनस tan B 12/5 अपॉन 1 प्लस tan A 3/4 इंटू tan B 12/5। अब आप एलसीएम लीजिए तो यहाँ 15 माइनस 48/20 प्लस 36, 20 एलसीएम वाला कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया आपको -33 और ये 56। कुछ इस तरह से आपको काम करने होंगे। क्या आपसे ये हो सकता है? बताइए, क्या आप लोगों से ये इस तरह के कैलकुलेशन होंगे? होंगे। अगर होंगे तो मेरे को cos A माइनस B बताइए कितना, cos A माइनस B बताइए कितना, cos A माइनस B कितना होगा ये बताइए। इसी डेटा के साथ, इसी डेटा के साथ cos A माइनस B कितना, फिफ्टी 56/65 विशाल का आया है, आदित्य का आया है, चेक कर लेते हैं। 56/65 बताया जा रहा है, देखते हैं। cos A बोले तो 4/5, cos B 5/13 प्लस sin A 3/5, sin B 12/13, ये हो जाएगा 20 प्लस 36/65, दैट इज 56/65। गुड, सही है। तो इस तरह के कैलकुलेशन, इसका मतलब है कि आप लोग कर लीजिएगा, है ना। इस तरह के कैलकुलेशन आपसे हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में चलते हैं कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी बेसिक वाला ही करें, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला चीज है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये आपका एग्जैक्ट 0 से जस्ट 2π तक लाई करता है, ऐसा हमारे एनसीईआरटी का कहना है। फिलहाल हम वही फॉलो कर लेते हैं जो एनसीईआरटी होता है। ओके, क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट लेफ्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल अल्फा मान लो। पहला क्वाड्रेंट में अगर अल्फा एंगल है तो दूसरा में चाहिए पाई माइनस अल्फा लेंगे, थर्ड के लिए पाई प्लस अल्फा करेंगे, फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस अल्फा करेंगे एंड किसी भी क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लें, किसी भी क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लें। अब कैसे देखेंगे, मेरे पास साइन थीटा 1/2 है, साइन थीटा 1/2 है तो ये पॉजिटिव में लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे 30 डिग्री हो गया। ओके, अब साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सेकंड में, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में अल्फा ही रह जाना है तो फर्स्ट के लिए अल्फा एंड सेकंड के लिए पाई माइनस अल्फा। तो हमारे पास अल्फा है पाई/6 एंड पाई माइनस अल्फा हो गया पाई माइनस पाई/6, दैट इज पाई/6। ओके, हमारा पाई/6 आंसर होगा, पाई/6। फिर से प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई तक होता है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का पहले क्वाड्रेंट का एंगल हम अल्फा मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। पहले क्वाड्रेंट का एंगल निकालने का तरीका है कि वैल्यू में मॉडुलस डाल दीजिए और मॉडुलस के बाहर पॉजिटिव निकालिए, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आपको दिख जाएगा। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा। आप देखिए साइन थीटा बराबर हाफ है, पहले क्वाड्रेंट का निकालेंगे तो मॉड डालेंगे, ये प्लस हाफ हुआ। पहले क्वाड्रेंट में हाफ साइन कब देता है, 30 डिग्री पे देता है, पाई/6। साइन पॉजिटिव दिया हुआ था, पॉजिटिव साइन किस क्वाड्रेंट में होता है, एक पहला में होता है, एक दूसरा में होता है। पहला में तो अल्फा ही रह गया, दूसरा में क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा। एक और करके दिखाते हैं आपको, पाई प्लस अल्फा कैसे हुआ, बहुत आसान है। देखिए ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई। 0 प्लस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। यहां से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव, यहां से क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है आदित्य, ऐसे ध्यान रह जाएगा आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। यहां पर cos अल्फा मॉड में माइनस हाफ, हाफ हो गया तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई/3 देगा, पाई/3 देगा। अब हमें cos निगेटिव किस क्वाड्रेंट में, cos निगेटिव किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में एंड थर्ड में, cos निगेटिव सेकंड में एंड थर्ड में। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा है तो पाई माइनस अल्फा, एंड थर्ड में पाई प्लस अल्फा, तो ये दोनों ही हमारे आंसर हो गए। किसका आंसर हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। क्या आपको समझ में आया प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, बोलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, आइडिया लगा।
दीपक को समझ में आया। साबिल हुसैन, एक बार रिपीट देखिए, एक बार और। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में होता है। आपको पहले क्वाड्रेंट का एंगल पहले निकाल लेना है। कैसे निकालिएगा? जो दिया रहेगा उसमें मॉड करके निकालिएगा। मॉड पॉजिटिव होता है, आपको पहले क्वाड्रेंट का एंगल दिखाई देगा। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्लस माइनस के हिसाब से क्वाड्रेंट डिसाइड करना होगा। क्वाड्रेंट किस किस क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उस क्वाड्रेंट में आपको इस लॉजिक से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। पहला में अल्फा, दूसरा में पाई माइनस अल्फा क्लॉकवाइज, तीसरा में पाई प्लस अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, और चौथा में पाई 2 पाई माइनस अल्फा, ये भी हमारा क्लॉकवाइज है। 2 पाई माइनस अल्फा क्लॉकवाइज है। तो अल्फा हम जब ले लाते हैं तो उसके हिसाब से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं। समझे साबिल? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको। tan x बराबर -1, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। tan x बराबर -1 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। थ्री पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 कई लोग को आ चुका है। एंड दिस इज करेक्ट आंसर्स। देखिए tan अल्फा -1 का मॉड 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 को पे देगा, पाई बाई 4 पे देगा। ओके, अब जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ गया तो tan निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? निगेटिव होगा सेकंड में एंड फोर्थ में। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा 3 पाई बाई 4 लाया। 7 फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा 7 पाई बाई 4 दिया। सही है, सही जजमेंट है आप लोग का। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं तक रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अभी 2 चैप्टर का बेसिक हमने किया है, 2 और चैप्टर होते हैं, टोटल मिला के 4 चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। 2 चैप्टर का और हम लोग बेसिक नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, देन कोऑर्डिनेट का बेसिक सीखना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।